हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आपके बैंकिंग, एसएससी जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इवन बैंकिंग एग्ज़ाम की अगर बात करें तो जो भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो एसबीआई हो, पीओ इवन क्लर्क हो या ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट हो, सब में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 2 से 3 क्वेश्चन प्री में देखने को मिलते हैं। मेंस में तो 5 मार्क्स का डीआई आता है, 5 मार्क्स का आपका पजल आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी डिस्टेंस और स्पीड से लेकर के क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन पे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, आज उस पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज देखते हैं, अगर बात डायरेक्शन की हो, सबसे पहले बात अगर डायरेक्शन की जाए तो डायरेक्शन कैसे लिया जाएगा। तो देखिएगा, जिधर कॉपी में आपका सामने फेस है, आपने कहा जिधर हमारा फेस है वो डायरेक्शन ली जाएगी नॉर्थ की। ठीक, इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन क्या लिया जाएगा, साउथ का। जिधर आपका राइट हैंड है ये डायरेक्शन होगा ईस्ट का। जिधर आपका लेफ्ट हैंड है ये डायरेक्शन होगा वेस्ट का। ठीक, जैसे ही आपने ये डायरेक्शन बनाया, अब यहां से कुछ पॉइंट्स आएंगे। पॉइंट्स क्या आएंगे, आपने कहा सर आपका फेस सामने था तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन साउथ की हो गई। आपने कहा राइट हैंड हमारा ईस्ट का है एंड लेफ्ट हैंड हमारा वेस्ट का है। तो आप कहोगे सर नॉर्थ और ईस्ट ये क्या है, आपने कहा ये नेबरिंग डायरेक्शंस हैं, कॉन्जिक्यूटिव डायरेक्शंस हैं या नेबरिंग डायरेक्शन है। ईस्ट और साउथ ये नेबरिंग डायरेक्शन है, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव डायरेक्शंस हैं। उसी तरीके से नॉर्थ एंड वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो यहां से एक पॉइंट बन के आया कि कॉन्जिक्यूटिव डायरेक्शंस। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमशः आने वाली, अगल बगल की, नेबरिंग। कॉन्जिक्यूटिव डायरेक्शन आर 90 डिग्री अपार्ट। अपार्ट का मतलब दूरी पर है। ठीक है, ये पहला पॉइंट आ गया। वहीं पर आप देख रहे हैं ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर हैं। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर हैं। तो आप कहोगे यहां से एक पॉइंट निकल के आया, अपोजिट डायरेक्शंस आर 180 डिग्री अपार्ट। अपोजिट डायरेक्शंस आर 180 डिग्री अपार्ट। क्लियर। तो यहां से 2 पॉइंट आपको बन के आ गए। एक आ गया कि कॉन्जिक्यूटिव डायरेक्शंस जो होंगी वो 90 डिग्री के अंतर पर होंगी, वहीं पर अगर अपोजिट डायरेक्शंस की बात करें तो 180 डिग्री की दूरी पर होंगी। आपने कहा सर अगर कॉन्जिक्यूटिव डायरेक्शंस यानी कि नेबरिंग डायरेक्शन की बात करें तो इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। आपने कहा अगर इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर लिया जाए, आपने कहा एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो गिवन एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। आपने कहा 90 डिग्री को अगर हम एंगल बाइसेक्टर खींचें तो 45 डिग्री के 2 एंगल आएंगे। आपने कहा कहने का मतलब ये था हमारा कि अगर 90 डिग्री का हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, अगर यहां पे एक पर्सन हो जिसका फेस ईस्ट की तरफ हो, आपने कहा सर फेस ईस्ट की तरफ होने से राइट और लेफ्ट किधर आएगा। तो याद रखिए फेस अगर ईस्ट डायरेक्शन में है तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो आपने कहा ईस्ट डायरेक्शन का फेस होने पर राइट साइड यहां है, लेफ्ट इधर है। वेस्ट डायरेक्शन होने पर राइट अपर होगा, लेफ्ट लोअर होगा। आपने कहा वहीं पर नॉर्थ फेस होने पर राइट साइड इधर है, लेफ्ट इधर है, एंड साउथ फेस होने पर राइट इधर और लेफ्ट इधर। क्लियर। तो आपने कहा अगर किसी का फेस ईस्ट डायरेक्शन में है तो राइट साइड इधर होगा, लेफ्ट साइड इधर होगा। आपने कहा सर अगर वो अपने लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होता है तो ये कौन सी डायरेक्शन कही जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन कही जाएगी। आपने कहा क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब जो क्लॉक की डायरेक्शन होगी ये क्लॉकवाइज है। आपने कहा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली कही जाएगी। ठीक है, अब यहां देखते हैं, आपने कहा एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई मूव करता है तो पहले वो 45 डिग्री जाएगा,
फिर उसके बाद यहां तक पहुंच के वो 90 डिग्री जाएगा। आपने कहा ऐसे नॉर्थ और वेस्ट के बीच का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें यहां पे। आपने कहा तो इतना एंगल कितने का होगा 135 डिग्री का, और इतना एंगल कितने का होगा 180 डिग्री का। ठीक, अगर वेस्ट और साउथ के बीच का एंगल बाइसेक्टर खींचें तो आपने कहा सर ये हो जाएगा 225 डिग्री एंड ये हो जाएगा 270 डिग्री। आपने कहा सर साउथ एंड ईस्ट के बीच का एंगल बाइसेक्टर लिया जाए तो यहां से यहां तक का एंगल हो गया 315 डिग्री एंड कंप्लीट 360 डिग्री। क्लियर है? और आपको पता है कि एक सर्कल में टोटल एंगल कितने का बनता है 360 डिग्री का। तो आपने कहा कि सर अगर हमारा फेस ईस्ट की तरफ है और हमने रोटेट करना स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबसे पहले 45 डिग्री मूव करेंगे, फिर 90, 135, 180, 225, 270, 315 एंड 360 डिग्री। क्लियर है? ऐसे ही आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। आपने कहा ये एंगल 45 डिग्री का होगा, यहां तक का एंगल ये 90 डिग्री का हो जाएगा, इतना एंगल कितना हो जाएगा 135, यहां से यहां 180, अगेन 225, 270, 315 एंड 360 डिग्री। तो आपने कहा सर क्लॉकवाइज मूव करना हो या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना हो, रोटेशन कैसे है? आपने कहा सर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमने जो एंगल बाइसेक्टर लिया था इसी को हम सब डायरेक्शन बोलेंगे। तो अगर डायरेक्शंस की बात की जाए तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, वहीं पर सब डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो आपने कहा एंगल बाइसेक्टर खींचने पर नॉर्थ और ईस्ट के बीच की सब डायरेक्शन आएगी नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन आएगी साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में आपने कहा साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट किसका? आपने कहा सर डायरेक्शंस को देखने का। पहला पॉइंट जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगल बगल की जो डायरेक्शन है, कॉन्जिक्यूटिव डायरेक्शंस हैं, वो कितने दूरी पर होंगी? आपने कहा वो होंगी 90 डिग्री की दूरी पर। वहीं पर अपोजिट डायरेक्शंस की अगर बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री की दूरी पर होंगी। आपने कहा ईस्ट की तरफ फेस होने पर राइट लेफ्ट किधर होगा? वेस्ट की तरफ, नॉर्थ एंड साउथ की तरफ। क्लियर है? आगे चलते हैं। आपने कहा एक पर्सन है जो कि एक पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है। मान लो ये पॉइंट ए था, यहां से ए पॉइंट से ये किधर की ओर मूव कर रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है पॉइंट बी की ओर। तो आपने कहा कि एक पर्सन है जो कि ए पॉइंट पर ठीक, आपने कहा ए पॉइंट पर चलना स्टार्ट करता है और पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। किस डायरेक्शन में मूव किया है? ईस्ट की ओर। आपने कहा यहां से ये अपने लेफ्ट टर्न करता है, तो आपने कहा ये रहा राइट, ये रहा लेफ्ट, लेफ्ट टर्न करता है और पॉइंट सी पर पहुंचता है। ठीक, पॉइंट सी पर पहुंच जाता है। पहले ए से चला, बी पर आया, बी से चला, सी पर गया। आपने कहा अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम या हर, तो टोटल डिस्टेंस अगर बताना हो तो आप कहोगे टोटल डिस्टेंस हम निकालेंगे जहां से स्टार्ट किया है वहां से लेकर एंड पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस। आपने कहा ए बी प्लस बी सी। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड आउट टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, या पूछा जाए आपसे फाइंड आउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? आपने कहा सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम चाहिए होगा। आपने कहा कैसे? अगर किसी दो डिस्टेंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनने की वजह से परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस आएगा। आपने कहा सर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है,
तो याद रखिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, हाइपोटेनस को ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आपने कहा AC इक्वल्स टू रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। ये तो यहां से 2 पॉइंट आए। आपने कहा अगर टोटल डिस्टेंस बोलेगा तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, इसी को क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट हुआ है, या इसी को बोला जाता है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। आपने कहा जहां पे वो पहुंचा है इस पॉइंट को बोलते हैं फाइनल पॉइंट या एंड पॉइंट, ठीक। तो आपने कहा कि सर इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट को अगर डायरेक्ट हम मिलाएं तो वहां से डिस्प्लेसमेंट आएगा, और अगर टोटल डिस्टेंस कवर्ड जितनी है वो सारा काउंट कर लें तो वहां से टोटल डिस्टेंस आएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। आपने कहा जैसे रोटेशन की अगर बात करें तो आपने कहा सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमको पता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट ए है, यहां से एक पर्सन ईस्ट की तरफ जाता है पॉइंट बी पर, ठीक, और यहां से बोला जा रहा है वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। आपने कहा तो रोटेशन होगी कैसे, ध्यान दीजिएगा, जिस पॉइंट से रोटेट कराना है उसी पॉइंट पर एक प्लस का निशान लगाइए। आपने कहा यहां पे एक प्लस का सिंबल बनाते हैं, जिधर डायरेक्शन है उस पॉइंट को आगे निकालिए। आपने कहा ये ईस्ट पॉइंट को आगे निकालिए। एंटी क्लॉकवाइज किधर होता है, तो आपने कहा सर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और इसका जस्ट अपोजिट ये वाली डायरेक्शन एंटी क्लॉक की है। आपने कहा इधर की तरफ 135 डिग्री, आपने कहा 135 का मतलब 90, ये 45 और यानी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने कहा ये सर नॉर्थ है, ये वेस्ट है, बीच की सब डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। रोटेट किसी को कराना हो तो ऐसे कराएंगे। आपने कहा सर जैसे नेक्स्ट एक पर्सन है, ठीक, ए पॉइंट से चलता है, कहां जाता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट कैसे देखोगे, आपने कहा जिस पॉइंट से आपको चलाना हो वहां पे ऐसे प्लस का साइन लगाइए। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की सब डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट गया, ए पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट गया और पॉइंट बी पर पहुंच गया। अब बोला जा रहा है कि इस पॉइंट से ये एक बार सबसे फर्स्ट पहली बार ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है और दूसरी बार 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है। तो फाइनली इसकी डायरेक्शन बतानी है कि ये है कहां पे। तो सबसे पहले क्या करोगे, ए पॉइंट से जहां से आपको देखना है वहां पे एक प्लस का साइन लगाएंगे, वहां से नॉर्थ ईस्ट में आप बी पॉइंट तक लेके जाइए। अब बी पॉइंट पर आप प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक, आप बी पॉइंट पर प्लस का साइन ऐसे लगाएंगे। आपने कहा सर ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये जा रहा है, ठीक, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी कि इतना रोटेशन ये, तो यहां पे आ गया। आपने कहा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आपने कहा यहीं से ये 90 डिग्री यानी यहां आ गया। आपने कहा इसका फाइनल डायरेक्शन किधर की ओर आ जाएगा, नॉर्थ की ओर, ठीक, नॉर्थ की ओर। आपने कहा सर इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था, क्या तरीका था, आपने कहा सर सबसे आसान तरीका ये माना जाएगा कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को अलग करिए। आपने कहा क्लॉकवाइज रोटेशन 45 डिग्री का था, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन 90 डिग्री का था। इसमें से जो ज्यादा हो वो माइनस करिए और उसी डायरेक्शन में रोटेट कराइए। आपने कहा इनका डिफरेंस अगर लिया जाए तो 45 डिग्री आएगा,
किस डायरेक्शन में आएगा? आपने कहा जो ग्रेटर है। कौन ग्रेटर है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराइए। आपने कहा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, आपने कहा चलना स्टार्ट किया था वो नॉर्थ ईस्ट। आपने कहा यहीं से ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री अगर रोटेट कर जाएगा तो इसकी फाइनल डायरेक्शन किधर हो जाएगी? नॉर्थ। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन पे अप्रोच ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसी का, अगला कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं शैडो कॉन्सेप्ट। वो क्या है आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं एसएससी में भी, बैंक में भी। शैडो कैसे सॉल्व होता है शैडो कॉन्सेप्ट? याद रखिएगा, शैडो यानी कि छाया आपकी तभी बनेगी जब लाइट आपको क्रॉस नहीं कर पाएगी। कहने का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो तब बन पाती है जब लाइट उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं कर पाता। आपने कहा सर 3 केसेस इस पे बनते हैं। एक बनता है सनराइज, दूसरा केस बनता है 12 ओ क्लॉक और तीसरा केस बनता है सनसेट का। तो अगर फर्स्ट केस की बात करें, सनराइज का केस है। आपने कहा सर डायरेक्शन कैसे ली जाएंगी? अपर साइड नॉर्थ है, लोअर साइड साउथ में है। आपने कहा राइट हैंड साइड ईस्ट डायरेक्शन है एंड लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक, कंसीडर ऐसे किया जाता है। अब हमको पता है कि सनराइज का टाइम है तो रेज किधर से आएंगी? ईस्ट डायरेक्शन से, इधर की तरफ से। ठीक, रेज इधर से आ रही हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपका फेस सामने है ईस्ट डायरेक्शन की ओर, रेज सामने से आ रही हैं, आपको क्रॉस नहीं कर पाएंगी, तो आपकी शैडो कहां जाएगी? आपके पीछे। कहने का मतलब है अगर किसी का फेस ईस्ट डायरेक्शन में हो तो शैडो उसकी कहां बनेगी? उसके बैक डायरेक्शन में। ठीक, ये हो गया। आपने कहा अगर हमारा फेस वेस्ट डायरेक्शन में है तो शैडो आपकी किधर जाएगी? आपने कहा रेज आ रही हैं ईस्ट से, फेस है वेस्ट की ओर, शैडो हमारे आगे बनेगी। तो आपने कहा अगर किसी का फेस वेस्ट डायरेक्शन में है तो उसकी शैडो किधर जाएगी? उसके आगे साइड में बनेगी। आपने कहा अगर किसी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, ध्यान देंगे, आपने कहा किसी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है तो उसकी शैडो किधर बनेगी? आपने कहा सर नॉर्थ फेस होने पर राइट ये है, लेफ्ट ये है, रेज इधर से आ रही हैं तो शैडो कहां जाएगी? लेफ्ट डायरेक्शन में। वहीं पर अगर किसी का फेस साउथ डायरेक्शन में है तो राइट और लेफ्ट किधर होगा? इधर राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, तो शैडो उसकी किधर बनेंगी? राइट डायरेक्शन में। क्लियर? ये सनराइज का केस है। नेक्स्ट केस किसका होगा? नेक्स्ट केस है 12 ओ क्लॉक का, 12 बजे का। आपने कहा सर अगर 12 ओ क्लॉक की बात करें, ठीक, तो सन बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, यानी नॉर्थ पॉइंट पर अपर पे होगा। और अगर आप देखें कि लाइट चारों तरफ से स्कैटर्ड हो रही हैं, फैल रही हैं, तो अगर चारों ओर से लाइट आ रही हैं, स्कैटर्ड लाइट का पैटर्न है, तो नो शैडो फॉर्म, क्योंकि चारों तरफ से लाइट होने से आपकी कोई शैडो नहीं बनेगी। तो आप कहोगे सर अगर 12 ओ क्लॉक का टाइम है, ठीक, और वो भी 12 PM का, तो आपने कहा सन यहां पे होगा बिल्कुल परपेंडिकुलर। आपने कहा बिल्कुल परपेंडिकुलर होने की वजह से कोई भी छाया नहीं बन पाएगी, नो शैडो फॉर्म। ठीक, लाइट ऐसे आएगी। आपने कहा नो शैडो फॉर्म, नो शैडो फॉर्म। ये दूसरा केस था। थर्ड केस देखते हैं। आपने कहा सर थर्ड केस क्या बनेगा? सनसेट का केस होगा। कैसे?
आपने कहा सर ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक। तो सनसेट इधर होगा, अब सनसेट की तरफ से वेस्ट से लाइट आ रही है, ठीक। वेस्ट से लाइट आ रही हैं, अगर फेस ईस्ट की तरफ है तो शैडो कहां जाएगी, आगे की ओर। वहीं पर अगर वेस्ट से लाइट आ रही है, फेस भी वेस्ट है, तो शैडो कहां जाएगी, बैक डायरेक्शन में। नॉर्थ फेस है आपका तो शैडो आपके राइट डायरेक्शन में बन रही होगी। वहीं पर अगर साउथ फेस है आपका तो शैडो आपके लेफ्ट डायरेक्शन में बन रही होगी। क्लियर? ये 3 केसेस हैं शैडो के, इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से अराइज होते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट फिर से देखेंगे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो कॉन्जिक्यूटिव डायरेक्शंस है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब अगल बगल वाली डायरेक्शन, जैसे ईस्ट और साउथ, ईस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट साउथ, ये सब अगल बगल की डायरेक्शन है। कॉन्जिक्यूटिव डायरेक्शन एक दूसरे से 90 डिग्री की दूरी पर होती हैं, वहीं पर अपोजिट डायरेक्शन की अगर बात करें तो 180 डिग्री अपार्ट। आपने कहा सर 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इनके बीच के एंगल को अगर हम इनका एंगल बाइसेक्टर लें तो एंगल बाइसेक्टर खींचने से 90 डिग्री का एंगल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होकर 45 डिग्री में कन्वर्ट होगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का आप कहोगे सब डायरेक्शन क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ठीक है, आपने कहा सर इसको क्या हम नॉर्थ ईस्ट की जगह ईस्ट नॉर्थ लिख सकते हैं, साउथ ईस्ट की जगह ईस्ट साउथ लिख सकते हैं? नहीं, नॉर्थ और साउथ पोल को अगर हम देखें तो प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि मैग्नेटिक पोल लाइन कहां से है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में इंटर कर रही होती है, इस वजह से इनको प्रायोरिटी पर रखा जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट ही लिखा हुआ मिलेगा, ईस्ट नॉर्थ नहीं। क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर क्या देखा गया, आपने कहा सर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोगों ने देखा। टर्निंग कैसे कराएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का, ये हम लोगों ने देख लिया। उसी के साथ साथ हम लोगों ने शैडो कॉन्सेप्ट देखा कि शैडो में 3 कॉन्सेप्ट, सनराइज, सनसेट और 12 o'clock का कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, तो ये टोटल कॉन्सेप्ट है एसएससी 2 बैंकिंग का वनडे एग्जाम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिएगा, अगले टर्न पे हम लोग इसी टाइम पे मिल रहे होंगे और क्वेश्चंस जो उसमें आएंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, एक तो बेसिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, दूसरा कोडेड फॉर्म ऑफ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और थर्ड होता है शैडो कॉन्सेप्ट, जो कि कॉन्सेप्ट हमने पूरा कवर अप करा दिया है। अगले टर्न पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। थैंक यू।